चलिए दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। देखिए, क्लास 10th के लिए प्रत्येक चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को परीक्षा में जो भी ऑब्जेक्टिव आता है वो सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। यानी कि परीक्षा में जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग बना सकते हैं। तो हमारा प्रत्येक चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर देखिए। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसमें पहले हम लोग छोटा छोटा टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे, ताकि बड़ा बड़ा टॉपिक में हम लोगों को दिक्कत ना। जैसे प्राकृत संख्याएं। पहले हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जानकारी लें कि प्राकृत संख्या है क्या। प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर n से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्याओं को क्या चीज से सूचित किया जाता है? n से। अब प्राकृत संख्या का डिफिनेशन हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गिनती में आने वाले प्रयुक्त संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर n से सूचित किया जाता है। जैसे n बराबर 1 2 3 4 ... इंफिनिटी, ये आपका प्राकृत संख्या है। तो ध्यान रखिएगा कि गिनती में आने वाली प्रयुक्त संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इनमें से कौन प्राकृत संख्या है। जैसे देखिए, आपका एक ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, इनमें से कौन प्राकृत संख्या है। अब ऑप्शन ए में दे दिया आपका 0, ऑप्शन बी में दे दिया पाई, ऑप्शन सी में दे दिया 2, ऑप्शन डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। अब आप लोगों को बताना होगा कि कौन सा आंसर। क्या 0 प्राकृत संख्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गिनती के संख्या जब भी शुरू होता है तो 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू नहीं होता। तो 0 के हम लोग प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, और पाई को भी प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि पाई आपका अपरिमेय संख्या है। और 2, हाँ, ये आपका प्राकृत संख्या है। तो इसका आंसर सी होगा, डी तो नहीं ही होगा। तो इस प्रकार का सवाल आप लोग का एग्जाम में आएगा तो बना सकते हैं। अब देखिए, दूसरा टॉपिक को लेते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग जानकारी लेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अब पूर्ण संख्या क्या है, इसके बारे में समझना है। ये भी बिल्कुल आसान है। पहले जानिए, पूर्ण संख्या को कैपिटल W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या को क्या चीज से सूचित किया जाता है? जी, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर W से सूचित किया जाता है। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा हो जाएगा, गिनती में आने वाली प्रयुक्त संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे W बराबर 0
1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या गिनती में यानी कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में हम शून्य को जब शामिल कर दी तो ये जो समुच्चय बना यही आपका है पूर्ण संख्या। अब अगला टॉपिक हम लोग जानकारी लेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग को पढ़ना है पूर्णांक। जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूर्णांक, जिसको कि इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक तो जानिए पहले कि पूर्णांक को क्या चीज से सूचित करते हैं। जी, पूर्णांक को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर आई या जेड से सूचित किया जाता है। आई या जेड से सूचित किया जाता है, ध्यान रखिए। अब पूर्णांक किसको बोले, तो ये भी बिल्कुल आसान है। गिनती में आने वाले प्रयुक्त संख्याओं में शून्य तथा ऋण संख्याओं को सम्मिलित कर देने से प्राप्त समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। ये हो गया इसका डेफिनेशन। यानी कि आप लिख सकते हैं आई बराबर डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये जो समुच्चय प्राप्त हुआ ये आपका पूर्णांक है। यानी कि पूर्णांक में गिनती में आने वाले प्रयुक्त संख्या भी रहता है, शून्य भी रहता है और ऋण संख्या भी रहता है। तो ये जो प्राप्त समुच्चय हुआ इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला टॉपिक हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, चलिए ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं सुनिएगा। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर q से सूचित किया जाता है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्याएं जिसे हम p/q जहां p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाता है। परिमेय संख्याएं कहलाता है। जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि p और q पूर्णांक होगा। जी, p और q क्या होगा? पूर्णांक होगा। और q बराबर 0 नहीं हो सकता। q बराबर यदि 0 होगा तो फिर परिमेय संख्या उसको नहीं बोल सकते। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होगा। ये बात ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या को क्या चीज से सूचित करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर q से। ध्यान रखिए, जैसे यहाँ q बराबर लिख सकते हैं 1/2 2 -4 0 etc। ये सारा जो है आपका परिमेय संख्या। जी, ये ध्यान रखिएगा कि 0 एक परिमेय संख्या होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। नोट में याद रखिएगा कि 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि देखिए अब बात रही कि p बराबर जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं
अब यहां पर ले लेते हैं p बराबर 2, ठीक है, और q बराबर 0। ये तो नहीं हो सकता है। अब ऊपर ले लिए p बराबर 0 और q बराबर 2। तो यदि ऊपर हम 0 ले लिए और नीचे 2, तो 0 में 2 से भागा देंगे तो 0 आएगा, इसलिए 0 क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव किस प्रकार आता है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आसान आएगा, सिर्फ आपको उसका डिफिनेशन मालूम होना चाहिए। परिमेय संख्या का डिफिनेशन मालूम है तो ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। घुमा के पूछे कि इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, माना कि यहां पर है 2, बी में दे दिया है 0, सी में दे दिया है √2 और डी में दे दिया है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कि कौन परिमेय संख्या नहीं। अब यहां पर विद्यार्थी को दिक्कत कैसे होता है और गलती कैसे करता है, सो ध्यान दीजिए। यहां देखता है इनमें से कौन परिमेय संख्या, आगे नहीं पढ़ता, अब परिमेय संख्या को ढूंढने लगा, मार दिया कोई, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। अब 0 यदि नहीं जानता है तो 2 में टिक लगा दे, गलत हो जाएगा। इसलिए यहां पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी है, एक बार नहीं होवे तो 2 बार पढ़िए। तो यहां से ध्यान देंगे इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो 2 तो परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या हो, √2 परिमेय संख्या नहीं जी, ये आपका एक अपरिमेय संख्या। तो यहां पर सी में टिक लगाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसा ऐसा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आप लोग बना लीजिएगा। बस मेरा डिफिनेशन 1 से 2 बार नहीं तो 3 बार 4 बार जरूर लिखिए। अब अगला टॉपिक की ओर ले चलते हैं आप लोगों को। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याएं के बारे में, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या के ठीक उल्टा आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका परिभाषा कैसे दीजिएगा, इसका परिभाषा देना है वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा लिख रहे हैं, वैसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाता है। जैसे √2, √3, √5, पाई etc। ये सारा आपका अपरिमेय संख्या, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब एक ऑब्जेक्टिव हर साल आता है, उसको ध्यान में रखना है। यहां पर एक नोट पॉइंट पहले ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या।
अब ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया आपसे, देखिए निम्न लिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है, सवाल आपका ये। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 0, बी में दे देगा √4, सी में दे देगा पाई और डी में दे देगा 9। अब आप लोगों को बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप का परीक्षा में सवाल आएगा। देखिए 0 एक परिमेय संख्या है, पहले ही बता दिए कि याद रखना है कि 0 एक परिमेय संख्या है। और बात रही √4, तो √4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा +-2, तो ये रूट से बाहर निकल गया और हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये अपरिमेय नहीं क्या होगा, परिमेय होगा। अब पाई क्या है, अपरिमेय है जी। नोटबुक देखिए लिखा दिया है, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हर साल परीक्षा में आता है। पाई एक अपरिमेय संख्या, हम रट्टा मार लीजिए और नन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, पाई एक अपरिमेय संख्या। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ऐसा बहुत सा ऑब्जेक्टिव आपसे क्लियर हो जाएगा। बस जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। जहां नहीं समझ में आवे आप कमेंट में लिख के बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत है, या तो वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखिएगा तो बिल्कुल क्लियर होगा आपका डाउट। चलिए ध्यान दीजिए, अब ये जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, अब इसका परिभाषा हम बताने जा रहे हैं। इसके अंदर वाला सारा चीज था, छोटा छोटा चीज, यदि इसको आप लोग ध्यान रखते हैं तब वास्तविक संख्या कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्लियर हो जाएगा। अब देखिए वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित करने से प्राप्त समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। या तो कहीं कहीं आप ऐसा लिखा देखे होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि दोनों को फेंट दिए, परिमेय को और अपरिमेय को मिला दिए तो क्या बन गया, वास्तविक संख्या। तो इसका डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को सम्मिलित कर देने से प्राप्त समुच्चय वास्तविक संख्याएं कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दीजिए, हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर R से सूचित करते हैं जी, रियल R से। R बराबर आप लिख सकते हैं 1/2, √2, 0, पाई, -4 etc। ये सब क्या हो जाएगा आपका, वास्तविक संख्या है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव किस प्रकार है, ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव आएगा आपका निम्नलिखित में से कौन वास्तविक संख्याएं हैं, ये सवाल। अब ऑप्शन में रहेगा 1/2, ऑप्शन ए में, बी में दे दिया 0, सी में दे दिया पाई और डी में दे दिया सभी। अब बताइए कौन आंसर। अब वास्तविक संख्या है तो एक 1/2 भी वास्तविक संख्या के अंदर आ गया, 0 भी वास्तविक संख्या के अंदर आ गया, पाई भी वास्तविक संख्या के अंदर आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, वास्तविक संख्या सभी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों,
यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अच्छा वीडियो लगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।